युतियान समझ गया कि यही वो जगह है। उसने फौरन उस निशान को जोर से दबाया। अचानक एक खुफिया निजाम मुतहर्रिक हो गया और कुर्बानगाह के नीचे 2 सुराख जाहिर हो गए जो सुनहरी सलीबों के लिए बनाए गए थे। उन्होंने कप्तान की सलीब और दूसरी सलीब उन सुराखों में डाल दी। चंद लम्हों बाद पत्थरों की दीवार आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी और उसके पीछे एक तारीक जमीन के नीचे का रास्ता जाहिर हो गया। रास्ते के दाखिली हिस्से पर एक जुमला लिखा था, अपने साथी पर भरोसा करो। युतियान ने फौरन उसका मतलब समझ लिया। एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता था और दूसरा नीचे की तरफ। उसने कहा, यह वाज़ेह इशारा है कि हमें अलग अलग रास्तों से जाना होगा। चुनाचे पीटर और लियू यिंग जमीन के नीचे सुरंग में दाखिल हो गए। चलते चलते पीटर और लियू यिंग एक और खतरनाक जाल में फंस गए। अचानक चारों तरफ से पानी भरना शुरू हो गया और वह एक आबी कैदखाने में महसूर हो गए। अगर वह डूब जाते तो उनकी लाशें रास्ता बंद कर देती और फिर कोई भी खजाने तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी तरफ युतियान ऊपर मौजूद चाबी के सुराख तक पहुंच गया, लेकिन उसी वक्त दुश्मन भी वहां पहुंच। ब्लैक बिगफुट शदीद जख्मी होकर गिर पड़ा। उसके बाद युतियान ने सुनहरी सलीब मुकर्रर जगह पर लगा दी और जाल का निजाम बंद हो गया। पीटर और लियू यिंग मौत के मुंह से बच निकले। तीनों आगे बढ़ते हुए एक नए रास्ते में दाखिल हुए, लेकिन कुछ ही देर बाद एक भारी लोहे का दरवाजा उनके रास्ते में हाइल हो गया। साथ बनी हुई एक मुजस्समा नुमा अलामत इशारा कर रही थी कि दोनों चाबियां एक साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। युतियान को खदशा था कि पीटर और लियू यिंग खजाना पाकर उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए उसके पास अपनी चाबी देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही दोनों चाबियां एक साथ इस्तेमाल की गईं, लोहे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। उनके सामने कदीम रोमी दौर का एक जमीन के नीचे का गोदाम मौजूद था। अंदर कई दियोकामत मटके रखे हुए थे। सबने सोचा कि शायद खजाना इन्हीं में छिपा होगा, मगर जब उन्होंने मटके खोले तो कहकर वह नक्शा लेकर वहां से फरार हो गई। जब युतियान ने होश में आने के बाद पीटर को संभाला तो लियू यिंग बहुत दूर जा चुकी थी। पीटर ने फौरन पूछा, मेरे भाई के साथ आखिर क्या हुआ था? अब युतियान के पास सच बताने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने बताया, जब हम खजाने की तलाश में थे तो हम पर हमला हुआ था। ब्लैक बिगफुट ने एक ही गोली में तुम्हारे भाई को गिरा दिया था और मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने नीलामी के दौरान तुम्हें पीछे छोड़ दिया था। मुझे मालूम है मैंने गलत किया, लेकिन ब्लैक बिगफुट रोज तुम्हारा जिक्र करता था। मुझे यकीन था कि तुम्हारे पास कोई अहम सुराग जरूर होगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपना नया साथी बनाना चाहता था। यह सुनकर पीटर की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से से कहा, तुम बहुत खुदगर्ज और बेरहम इंसान हो। लेकिन अपने भाई के ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने युतियान के साथ ताउन जारी रखने का फैसला किया। बादशाह दोनों खुफिया तौर पर फान खानदान के वारिस डेबियान के अड्डे तक पहुंच गए। जैसा कि युतियान ने अंदाजा लगाया था, लियू यिंग सीधी वहीं गई थी। डेबियान अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। वह फक्र से बोला, इसे सरमायाकारी की तकसीम कहते हैं। मैंने युतियान के दोनों साथियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जो पहले कामयाब होगा वही मेरा असल साथी बनेगा। डेबियान ने बड़ी तादाद में किराए के सिपाही जमा कर रखे थे। उसने जहाज, किश्तियां और हर जरूरी सामान भी तैयार कर लिया था। वह जल्द से जल्द फिलीपींस रवाना होना चाहता था। वह फक्र से कह रहा था, कई 100 साल पहले मेरे आबाओ अजदाद ने इस खजाने में सरमाया लगाया था, मगर उसे चोरों ने हड़प कर लिया। आज मैं अपना खजाना वापस लेकर रहूंगा और स्पेन का सबसे ताकतवर और बेरहम आदमी बन जाऊंगा। लियू यिंग कहाँ है? वह औरत वाकई बहुत चालाक चोर निकली। फौरन उसे मेरे सामने लेकर आओ। इसमें कोई शक नहीं था कि ब्लैक बिगफुट ने तमाम किराए के सिपाहियों को खरीद लिया था। आखिर उसने उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का वादा जो किया था, जिसके पास ज्यादा पैसा हो ज्यादातर लोग उसी का साथ देते हैं। उधर युतियान और पीटर ने चालाकी से एक लग्जरी गाड़ी में छिपकर जहाज में दाखिल होने का मंसूबा बनाया। जब ब्लैक बिगफुट अपने आदमियों के साथ दूसरों को ढूंढने में मसरूफ था, युतियान ने खामोशी से खजाने का नक्शा हासिल कर लिया और वहां से निकल गया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब सोने जा रही हूँ। उसके सोने के बाद पीटर को अचानक नक्शे पर छिपा हुआ एक खुफिया इशारा समझ आ गया। असल राज सुनहरी सलीब थी। उसने सलीब को नक्शे पर मौजूद दक्षिणी अमेरिका की अलामत पर रखा और आहिस्ता से घुमाया। फौरन सलीब का रुख बदल गया और उसने खजाने के हकीकी मकाम की निशानदेही कर दी। पीटर ने सोती हुई लियू यिंग की तरफ देखा। वह कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर उसने असल मकाम अपने पास महफूज कर लिया और जानबूझकर एक जाली मकाम लिख दिया। सुबह होते ही लियू यिंग जाग गई। उसने पीटर को धोखा देते हुए उसे वहीं छोड़ दिया और खुद नक्शा लेकर पीटर अकेला असल मकाम की तरफ रवाना हुआ। नक्शे के मुताबिक वह एक कुदरती गार तक पहुंचा। बाहर से वह गार आम सा दिखाई देता था। सामने एक बहुत बड़ा जमीन के नीचे का गार आ गया। उस वसीय गार के अंदर 2 कदीम बहरी जहाज खामोशी से सदियों से खड़े थे। पीटर जैसे ही उनमें से एक जहाज पर चढ़ा, अचानक उसके पीछे से युतियान नमूदार हो गया। युतियान मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये मत भूलो कि हमारे मोबाइल फोन अभी भी जीपीएस के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं तुम तक पहुंच गया। दोनों ने कदीम जहाज का जायजा लिया। जहाज के अंदर लकड़ी के गार की छत खोली जाएगी, फिर 2 हेलीकॉप्टर रस्सियों के जरिए पूरे कदीम जहाज को उठाकर बाहर मौजूद बड़े जहाज तक ले जाएंगे। युतियान ने जल्दी जल्दी एक थैले में जितना सोना आ सकता था भर लिया, ताकि अगर बाकी खजाना हाथ से निकल भी जाए तो कुछ न कुछ उनके पास जरूर रहे। इसी दौरान वह और पीटर अचानक छिपने की जगह से निकल आए और दुश्मनों पर हमला कर दिया। उन्होंने कई आदमियों को काबू कर लिया। उधर युतियान एक हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया और उस पर कब्जा कर लिया। चूंकि वह पहले पायलट रह चुका था, इसलिए उसे हेलीकॉप्टर उड़ाना बखूबी आता था। पीटर खुशी से बोला, आज से यह हमारा ब्लैक पर्ल है। मगर ब्लैक बिगफुट इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने गुस्से में अपने तमाम किराए के सिपाहियों को हमले का हुक्म दे दिया। जगह छलांगे लगा रहा था और दुश्मनों को एक एक करके गिराता जा रहा था। आखिरकार उसे जहाज के अंदर एक पुरानी तोप भी मिल गई। उसने तोप का रुख दुश्मनों की तरफ किया और जोरदार गोला दाग दिया। धमाके से पूरा जहाज लरज उठा। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर कदीम जहाज को उठाने की कोशिश कर रहे थे। शदीद खींचातानी के बाइस जहां पीटर हैरत से उसे देखता रह गया। इतना ज्यादा सोना आखिर उसने कहां छिपा रखा था? पीटर हंसते हुए बोला, तुम वाकई कमाल के आदमी